हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हथेली पर रखकर अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ठीक है, अब आप अपने जीवन में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका जीवन संघर्षों के लिए हुआ है। जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं, देखिए आप अगर जीवन में आए हैं तो जीवन में केवल खाने पीने घूमने रहने उसके बाद फिर मर जाने के लिए नहीं आए। इतना तो कुत्ते भी करते हैं ना। अगर इससे कुछ बेहतर अगर आप जाते हो तब आप इंसान हो। अगर इतना ही रह जाता है तब आप एक जानवर के बराबर हो। जानवर भी तो उतना करते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और दूसरों के ही बंदिश में हमेशा रह जाते हैं, दूसरों के ही परवश में हमेशा रह जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप जो भी करोगे उसका कर्म फल आपको मिलेगा जरूर। अगर आप एक तिनका भी उठाकर यहाँ से वहाँ रखते हो तो उसका कर्म फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज की समरूपता अर्थात त्रिभुज रूपों में समान होता है। अभी सर्वांग समता का हेडिंग तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन समरूपता है। समरूपता हम लोग पढ़ रहे थे और समरूपता में हम लोग पढ़ चुके थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। अर्थात अगर उनके संगत कोण बराबर है तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होने की वजह से ही ये त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक है, समरूपता की ये क्वालिटी होती है। चैप्टर 6.3 में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 2-4 सवाल दिए थे हम उसमें से कुछ सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, कुछ बचे हुए थे। कुछ बचे इसलिए हुए थे क्योंकि वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसमें जो हमने मेथड्स बताए हैं उसी तरीके से आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी है और तुलना करने के बाद तब फिर आपको बताना है कि ये समरूप हैं कि नहीं है। अगर समरूप हैं तो किस क्वालिटी के माध्यम से हैं और अगर समरूप नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है। आगे इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक फिगर दिया गया है, कह रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। मतलब ये जो दोनों त्रिभुज कहीं भी बने होंगे ये समरूप होंगे। अगर ये समरूप होंगे तो इनके संगत कोणों के मान भी बराबर होंगे। ठीक, और कोण बीओसी बराबर 125 अंश। कोण सीडीओ बराबर आपको दिया है 70 अंश। कोण डीओसी कामा कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। ओएबी बराबर क्या होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, फिगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक, और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर केंद्र O है, यहाँ पर 125 अंश है। ठीक, और उसके बाद फिर A B C D ये आपके पास है। ये दिया गया है कि आपको कितना अंश है, 70 अंश है। ठीक, सबसे पहला देखिए आपको क्या निकालना है। पहला चीज कहा है कि ODC और OBA। ODC मतलब ये वाला त्रिभुज और OBA मतलब ये वाला त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज। सबसे पहले कहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक बात बताइए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक, अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ODC में। ठीक है, त्रिभुज
सी में अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो ध्यान से एक चीज़ देखिएगा आप लोग कि यहाँ जो एक रेखा खींची गई है, यहाँ एक रेखा खींची गई है, ये डी है, ये बी है, यहाँ ओ है, और एक रेखा ऐसे सी आके कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल, आगे भी बढ़ गया लेकिन यहाँ तक मिल रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ कितना बना हुआ है, 125 अंश। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक सरल रेखा खींच दो, इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप बताओगे 180 अंश का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ऋजु कोण 180 अंश का कोण आधा, अगर हम पूरा ले लेते तो 360 अंश का कोण हो जाता, ठीक है। लेकिन ये आधा है, अर्थात ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, 180 अंश का कोण। अर्थात यहाँ भी अगर हम इस सरल रेखा को लें तो एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाएगी, लेकिन 180 अंश का कोण तो बनाएगी, लेकिन 180 में से 125 ये आपको दिया गया है, ये जो बचा हुआ है ये आपको निकालना है, ठीक। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले निकालना था आपको कोण DOC। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, कोण DOC मतलब ये वाला कोण। अगर कोण DOC लिखा हुआ है तो हमेशा बीच वाला कोण लिया जाता है, ठीक है। बीच वाला कोण क्या है, ठीक है। अब D से लेकर O तक आए, O से C तक गए, D से O तक आए, O से C तक गए, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक बिंदु तक आए फिर गए, जो कोण बनेगा वही कोण लिया जाएगा। ऐसे ही D से O तक आए, O से C तक गए, तो यहाँ एक कोण बन गया। आपको इसी कोण का मान आपको निकालना है। और हम एक चीज जान रहे हैं कि कोण DOC ये वाला कोण और कोण COB अर्थात ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। कोण DOC प्लस कोण BOC, चाहे BOC कहो चाहे COB कहो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो कोण बना, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 अंश। क्यों आएगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। रैखिक का मतलब एक ही रेखा में बने हुए जो कोणों के जोड़े हों उन्हीं को क्या कहा जाएगा, रैखिक युग्म कहा जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सरल रेखा है, एक कोण बना दिया हमने ऐसे, अब एक कोण इधर बना तो एक इधर भी तो बना। अब ये जो दोनों कोण होंगे ये रैखिक युग्म हो जाएंगे, और रैखिक युग्म में बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक। अब यहाँ एक चीज देखिए, कोण BOC की वैल्यू दी गई है 125 अंश। अब कोण DOC प्लस 125 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। अब कोण DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, और प्लस 125 उधर जाएगा तो माइनस 125 अंश हो जाएगा। अर्थात कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 55 अंश। क्या हो जाएगा, 55 अंश, ठीक है। 180 में से 125 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 55 अंश। अब हमको जो तीन कोण निकालने थे, पहला कोण आ गया कोण DOC, ठीक है। दूसरा निकालना है आपको DCO। क्या निकालना है, DCO। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज ODC में, ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ODC से ही अगर हम इसी त्रिभुज में देखें तो एक चीज हम त्रिभुज की क्वालिटी में बता चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज बना हो तो उनके अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 अंश। अगर हम इसके अंदर के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि तीनों कोणों को हम जोड़ रहे हैं, इस त्रिभुज के हम तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं। तीन कोण कौन कौन से हैं, पहला चीज देखिए, कोण O अर्थात चाहे इसको DOC कहो चाहे COD कहो, बात एक ही है। ऐसे बना हुआ है ना, यहाँ D है, यहाँ O है, यहाँ C है, तो चाहे आप इसको DOC कहो चाहे COD कहो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ देखें तो कोण DOC प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO या ODC प्लस कोण ODC बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को हम जोड़े तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। अब यहाँ कोण DOC निकाले हैं हम, कितना आया है, 55 अंश, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ जो लिखा हुआ है क्या निकालना है आपको, DCO। पहला कोण हो गया DOC, और OCD जो हमने लिखा है, इसी को देखिए
मान लीजिए कि कोई ये कोण दिया गया है तो आप इसको DOC भी लिख सकते हो और आप इसको बदल के COD भी लिख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको अगर हम बदल दें तो यहाँ हो जाएगा DCO, ठीक है। अर्थात कोण DCO जो हमको निकालना था वो कर लिए। हम लिखे क्या थे, कोण OCD लिखे थे। इन दोनों को आपस में बदल सकते हो, इसको नहीं बदल सकते, इसको बदल दोगे तो कोण बदल जाएगा। तो इन दोनों को आपस में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई 55 अंश, और कोण DCO प्लस ODC पहले से आपको ऑलरेडी कितना दिया गया है 70 अंश दिया गया है, बराबर कितना हो गया 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए 55 और 70 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 125 अंश, बराबर में कितना हो गया 180 अंश, ठीक। अब यहाँ हमको DCO निकालना है तो 125 को उधर करना पड़ेगा, 125 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा माइनस कर देगा। अब उधर जाके जब माइनस करेगा, उधर जाके जब माइनस करेगा तो कोण DCO बराबर हो जाएगा 125, इधर प्लस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस का क्या हो जाएगा 125। कोण DCO बराबर 180 में से 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55 अंश। इसकी वैल्यू भी कितनी आई 55 अंश। तीसरा ये भी आ गया हमको। अगला क्या निकालना था, OAB निकालना था, OAB निकालना था। अब यहाँ एक बात देखिए आप लोग, एक चीज देखिए कि अगर हम इसी तरीके से आगे हम सॉल्व करें, ठीक है, सेम जैसे इस त्रिभुज के साथ किए हैं उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखिए 125 ये है, इधर आएंगे तो ये भी तो इतना अगर हम केवल ले लें, इसको छोड़ दें, केवल हम इतना ले लें तो भी रैखिक क्यों बनेंगे। तो 125 ये है तो 55 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अभी दिखाया था ना, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप है, ODC और कौन से OBA, ठीक है, ये समरूप हैं। चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ODC समरूप है किसके OBA के। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, ODC समरूप है OBA के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों कोण, ये जो संगत कोण बना रहे हैं D और B वाला, ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। O कोण O के बराबर हो जाएगा, D कोण B के, सॉरी OBA के, ठीक है। O कोण O के बराबर, ये तो कॉमन कोई दिक्कत नहीं। D कोण किसके बराबर हो जाएगा B के। देखिए जो दो त्रिभुज समरूप हैं इसमें दिए गए हैं आपको, ये दिए गए हैं ODC और अगला क्या है OBA, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए गए हैं समरूप दिए गए हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इनके संगत कोणों का अनुपात बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनके संगत कोण कौन कौन से होंगे, इनके संगत कोणों की जब हम बात करेंगे तब एक चीज ध्यान से देखिए कि संगत कोण O के संगत कोण में O हो जाएगा, D के संगत कोण में B हो जाएगा, C के संगत कोण में A हो जाएगा। अर्थात जो कोण D का मान है वही कोण किसका हो जाएगा B का। अब B का मान अगर 70 अंश हो जाएगा, चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए आपको जो लास्ट वाला निकालना था कोण OBA बराबर भी क्या हो जाएगा 70 अंश को, क्योंकि कोण D कोण B के क्या है बराबर है। अर्थात ये 70 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मालूम हो गया, ये तीन चीजें हमको निकालनी थी, ठीक, इस प्रश्न में। आगे अगर हम बढ़ेंगे, आगे के भी प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं, बस थोड़ा सा अंतर कर दिए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे बस, बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही दिए होंगे। आप ये मत परेशान हो, मतलब होइएगा कि नोट करने का अवसर नहीं दिएगा आपको। आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो बाद में। मेरा पूरा उद्देश्य आपके समय को बचाना है, ठीक, आपका समय बचेगा, ठीक है, तभी तो आप बेहतर तरीके से और अपने विषयों को उधार दे पाओगे और बेहतर संघर्ष कर पाओगे, ठीक है। आगे दिया गया है प्रश्न आपको, एक समलंब दिया गया है ABCD, समलंब ABCD थर्ड क्वेश्चन है, समलंब ABCD जिसमें AB
समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब जानते हो? एक दूसरे को काटना, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या करना है? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए कसौटी के प्रयोग से सिद्ध करना है क्या? दर्शाइए क्या दर्शाना है? OA अपान OC बराबर है OB अपान में OD। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिए तो पीछे हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। एक समलंब ABCD दिया गया है। समलंब का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी किन्हीं दो भुजाओं के युग्म, कोई एक भुजा ऐसी हो जो समांतर हो एक दूसरे के, ABCD। इसमें दिया है जो AB रेखा है, इसमें जो AB रेखा है वो समांतर है किसके? चूंकि AB समांतर है किसके? DC के। ये रेखा क्या है? इसके समांतर है। और इनके विकर्ण का मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाना, सम्मुख शीर्षों को मिला दोगे तो जो बनेगा वो विकर्ण होगा, ठीक है। ये जो विकर्ण है ये O पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं, ठीक है। हमको सिद्ध करना है OA अपान में क्या हो जाएगा? OC बराबर OB अपान में क्या? OD। देखिए हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD से, ठीक है, हम तुलना कर लेते हैं। जो ये वाला त्रिभुज है और जो ये वाला त्रिभुज है, हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखिए एक चीज आप यहाँ, ठीक है, कि अगर हम देखिए कोई एक समांतर रेखा खींची गई है, कोई एक समांतर रेखा खींची गई है। इस समांतर रेखा को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि दिया है कि AB समांतर है DC के। अगर AB और DC समांतर है तो AC उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं काट रही है? काट रही है, ठीक है। अर्थात क्या है यहाँ, ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से थोड़े देर के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे काट रहे। यहाँ क्या है? A है, यहाँ क्या है? C है। तो ये वाला जो कोण होगा अर्थात ये, और जो ये वाला कोण होगा अर्थात ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बराबर। ए कोण ई वाले कोण का मतलब क्या? OAB, ठीक है, कोण OAB बराबर हो जाएगा, कोण OAB बराबर हो जाएगा OCD के, कोण OCD के। क्यों बराबर होंगे? ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अगली चीज, इसी तरह से अगर हम देखें तो दो समांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा आपकी बार ऐसे काट दो। ये जो O यहाँ B है, यहाँ क्या है?
डी है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, जो ये कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो ये वाला कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये वाला कोण का मतलब इसको आप लिख सकते हो ओ बी ए, चाहे कहो चाहे ए बी ओ कहो, बात एक ही है, बी केवल बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा, ओ बी ए बराबर हो जाएगा कोण ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के। क्यों? ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक। उसके बाद फिर अगली शर्त क्या है, अगली शर्त हम देखते हैं। देखिए, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए, ठीक है, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए इनके संगत भुजाओं, इनके संगत कोणों का अनुपात बराबर होना चाहिए या संगत कोण बराबर होने चाहिए। हमने दो कोणों को, पहले इसका ओ ए बी और ओ सी डी, ये वाला कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो चुके हैं। तीसरे कोण को भी बराबर दिखाते हैं हम, कैसे? देखिए, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ डी के। क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखो शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, मान लीजिए ऐसे खींच देते हो आप, ये कोण शीर्षाभिमुख होंगे, इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कहेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, समरूप दिखाने के लिए दोनों त्रिभुजों का क्या होना आवश्यक है, चाहे संगत कोण बराबर हो, चाहे उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। हमने तीन कोण को बराबर दिखा दिया, ओ ए बी का मतलब कोण ए, ओ सी डी का मतलब कोण सी, अर्थात कोण ए कोण सी के बराबर हो गया। उसके बाद फिर कोण ओ बी ए का मतलब कोण बी, और कोण ओ डी सी का मतलब क्या, कोण डी, कोण बी कोण डी के बराबर हो गया। अगला कोण ए ओ बी सी ओ डी के बराबर हो गया, अर्थात कोण ये वाला ओ और ये वाला ओ, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर इनके संगत कोण बराबर हो गए तो इस प्रकार, इसलिए ठीक है, एंगल अर्थात कोण समरूपता कसौटी से अगर हम इस समरूपता कसौटी से देखें, इस समरूपता कसौटी से अगर हम देखें तो इस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर समरूप हो जाएंगे तो समरूप, एक चीज़ आप लोग, अगर ये समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, ओ ए बी है और उसके बाद फिर ओ सी डी है, ठीक है। अब संगत भुजाएं बराबर, अर्थात ओ ए अपान में ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी अपान में ओ डी, अर्थात इसकी भुजा बटे इसकी भुजा बटे में इसकी भुजा, पहले त्रिभुज की फिर दूसरे त्रिभुज की फिर पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की, दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, समरूप जो त्रिभुज होते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप पीछे भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर चुके हो। वहाँ ये दिया हुआ था, आपको ये समांतर दिखाना था, एक में समांतर दिया हुआ था, ये दिखाना था, ठीक है। तो वहाँ भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, वही चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं, ठीक है। अगला आगे जो प्रश्न दिया गया है कुछ, उसको सॉल्व करते हैं। सवालों में
आपके जो दिए गए हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ समझना तो पड़ेगा ही ना, लगाना तो पड़ेगा ही, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है, मालूम है ना, वही चीज़ें। ठीक है, आगे एक आकृति दी गई है, इसमें कहा गया है आकृति 6.36 में पहला चीज दिया गया है क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान में पी आर। कोण एक बराबर है कोण दो के, दर्शाना है, दर्शाइए क्या दर्शाना है, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। दर्शाना है, दर्शाइए कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। आपको फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ है Q, यहाँ है T, यहाँ है R और उसके बाद फिर यहाँ पर है P, यहाँ पर क्या है S। ऐसे खींचकर यहाँ कोण बना दिया गया है 2, यहाँ पर कोण 1 है। ठीक, आपको सिद्ध करना है क्या, ठीक है, कि एक चीज देखिए कि पहले चीज दिया है कि क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्यू आर बटे में क्यू एस आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे क्यू आर एस टी पी दिया है क्या प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में क्या है आपके, प्रश्न से क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान में पी आर। देखो क्यू आर बटे में क्यू एस अर्थात बड़े वाले त्रिभुज, इसको अगर हम छोटे वाले त्रिभुज को ऐसे हम निकाल दें ऐसे, तो ये क्यू एस पी हो जाएगा ना, अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज क्यू आर बटे में क्यू एस, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू टी अपान में क्यू पी, क्यू टी अपान में क्या दिया है पी आर, क्यू टी अपान में क्या दिया है पी आर। ठीक है, ये बराबर दिया गया है, पहली चीज प्रश्न में आपको दिया। अब एक बात देखो आप लोग, अगर हम बात करें त्रिभुज त्रिभुज क्यू पी आर में, अगर हम क्यू पी आर में देखें ध्यान से, क्यू पी आर में अगर हम देखें ऐसे, इसको बाहर निकाल लें क्यू पी आर, तो यहाँ कोण 1 है, यहाँ क्या है कोण 2 है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कोई भी त्रिभुज हो अगर उसमें 2 कोण बराबर होते हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती है। इनके सामने की भुजाएं ये, इसके सामने की भुजाएं ये, दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, ठीक है, कि अगर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, अगर भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 2 के सामने की भुजा क्या क्यू पी, और कोण 1 के सामने की भुजा क्या पी आर, अर्थात पी आर बराबर हो जाएगा किसके क्यू पी के, क्यू पी के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती अर्थात अगर कोई त्रिभुज ले लें जिसमें 2 कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, पी आर क्यू पी बराबर है क्यों,
ठीक है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, पी आर बराबर क्यू पी क्यू है, क्योंकि दो शर्तें आपके पास हैं। पहला कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और कोण कौन कौन समान है, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 के सामने की जो भुजा होगी, कोण 1 के सामने की भुजा जो है वो कितनी है, पी आर, और कोण 2 के सामने की भुजा है क्यू पी। अब यहां देखिए, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख सकते हैं, इसलिए क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी अपान में, देखिए पी आर दिया है, पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पी आर बराबर है किसके, क्यू पी के, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो अगर इसमें थोड़े देर के लिए भूल जाएं कि हमारे पास ये रेखा है, हमारे पास ये है, अब देखिए दिया क्या गया है, दिया क्या गया है कि क्यू आर मतलब बड़ा वाला त्रिभुज बटे में क्यू एस मतलब छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, बराबर है फिर बड़े वाले त्रिभुज बटे में छोटे वाले त्रिभुज क्यू टी अपान क्यू पी, अर्थात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर। अगर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। पहला त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए, दोनों त्रिभुज क्या आ गए, एक दूसरे के समरूप आ गए, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि क्या हुआ, प्रूव्ड। पी टी क्यू आर, हाँ ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। जो पहले था वैसे ही कर देते हैं, यहाँ पर कोण क्या बना हुआ था, 2। सिर्फ एक काम करना है आपको इस प्रश्न में, एक त्रिभुज लेना है पी क्यू आर, और इसमें कोण 2 कोण 1 बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा देना है, और सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाने के बाद पी आर के बराबर जो भुजा आएगी यहाँ रख देना है। जैसे ही यहाँ रखोगे, दोनों जो छोटे बड़े त्रिभुज हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, और जैसे ही इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, जैसे ही इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की ये क्वालिटी होती है कि अगर इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, ठीक। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस व टी, क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS, ये दोनों बराबर हैं। दर्शाइए क्या दर्शाना है आपको, कोण RPQ
त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है कोण त्रिभुज आर टी एस के, त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, क्या दिया गया है, पी क्यू आर, मान लीजिए आपको दिया गया है पी क्यू आर। अब कह रहा है कि इसकी भुजाओं पी आर पर और क्यू आर पर, पी आर पर और क्यू आर पर दो बिंदु क्रमशः यस हैं और क्या है, टी है, यस है और टी है। इस प्रकार है कि कोण P बराबर है, कोण P किसके बराबर है, कोण P बराबर है आर टी एस के, आर टी एस के, अर्थात इस कोण के बराबर है। ये वाला कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, ठीक। अब दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप हो जाएगा आर टी एस के, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको दिया क्या गया है, दो कोण बराबर, दो कोण कौन कौन से बराबर हैं, ठीक है। पहली चीज आप यहाँ देखिए, कोण आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला, ठीक है। तो त्रिभुज आर पी क्यू हुआ, त्रिभुज आर पी क्यू हुआ, त्रिभुज आर टी एस मतलब है छोटा वाला, आर टी एस से। यहाँ एक चीज आप देखिए, यहाँ एक चीज आप देखिए कि कोण आर दोनों के लिए कॉमन है, बड़े वाले के लिए भी और छोटे वाले के लिए, चाहे आप आर पी क्यू लो चाहे आर टी एस लो, दोनों में कोण आर है ना, कोण आर बराबर है कोण आर के क्यों, उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों, अर्थात दोनों में है कॉमन, ठीक। दूसरी चीज क्या है, दूसरा कोण बराबर दिया है, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ये कोण क्या है, बराबर है। अब यहां एक चीज देखिए आप लोग कि अगर हम इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ दें, फिर इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ दें, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। त्रिभुज पहला वाला जो त्रिभुज है आर टी एस, इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं, कोण आर, कोण टी, कोण एस, कोण आर, कोण टी, कोण एस। भाई इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो भी 180 ही आएगा, और बड़े वाले त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ेंगे तब भी 180 अंश ही आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 ही तो होता है, ठीक है। इस त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ा हमने बराबर, बड़े वाले त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, कोण आर प्लस में कोण पी प्लस में क्या है, कोण क्यू। ये दोनों त्रिभुजों के अंतःकोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज के इन तीनों कोणों को जोड़ दिया, इन तीनों कोणों को जोड़ दिया, बराबर 180 अंश ही तो आएगा, क्यों, बराबर 180 अंश ही तो आएगा। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ एक चीज देखिए, कोण आर से कैंसिल हो जाएगा, देखिए इधर प्लस का आर है उधर जाएगा माइनस का आर, तो प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा। कोण टी बराबर है किसके, कोण टी बराबर है किसके, कोण पी के, आर टी एस का मतलब कोण टी बराबर है किसके, कोण पी के। अब कोण पी के बराबर है तो कोण टी के जगह पे, चूंकि कोण टी बराबर है कोण पी के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोण टी के जगह पर भी कोण पी लिख सकते हैं, प्लस कोण एस बराबर हो जाएगा कोण पी प्लस में कोण क्यू, कोण पी से कोण पी कैंसिल, बराबर के इधर उधर है, अगर पद समान चिन्ह समान कैंसिल हो जाएंगे। कोण एस बराबर क्या है, कोण क्यू, कोण एस बराबर क्या है, कोण क्यू। तीनों कोण बराबर आ गए कि नहीं आ गए, कोण एस बराबर हो गया कोण क्यू के, कोण आर दोनों में था, कोण पी और कोण टी पहले से बराबर दिया गया था, ठीक है। इसलिए तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज छोटे वाले के आर टी एस के।
ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, आगे के जो भी प्रश्न दिए गए हैं, आगे के जो भी प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे 6वें क्वेश्चन से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और तब तक आप पीछे के जो देखिए, इस क्लास को देखने से पहले आपको समरूपता की कसौटियां देखना या कसौटियां क्या क्या होती हैं वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, कठिनाइयाँ आपको ज़्यादा होंगी समझने में। ठीक है, तो इसलिए पीछे के भी वीडियो को देखिए और आप उन ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए कि जो पैसे की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, किसी कारणों की वजह से वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन तक ये क्लास पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।